नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ऐसे महान विभूति जो साहित्य और संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो केवल भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है वेद। आप जानते हैं कि ईसा के जन्म से 1000 पूर्व वैदिक सभ्यता थी, और उस वैदिक सभ्यता का सविस्तार बतलाने वाला वेद, और उस चारों वेद को इन्होंने आपको अंग्रेजी में रूपांतरण किया। और यह जो रूपांतरण किया और वेद के बारे में, और वे को रूपांतरण ही नहीं किया, मीन्स ट्रांसलेशन इंग्लिश में ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने वेद से संबंधित मैथमेटिक्स को लोगों को बतलाया। जीवन पर्यंत इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मरने के अंतिम समय तक इन्होंने आपको लोगों को वेद से संबंधित ज्ञान को फैलाया। बच्चों में वेद के प्रति, वेद मैथमेटिक्स के प्रति इन्होंने ज्ञानार्जन करवाया। मीन्स अंतिम क्षण तक यह लगे रहे, जिसके कारण इनको देश ही नहीं विदेश से भी कई सम्मान मिले। और जबकि इनका अगर वैचारिक और साहित्यिक और इनका अगर आपका अध्ययन की बात कहते हैं, तो यह अध्ययन जो किए हैं इंजीनियरिंग सेक्टर के थे, और यह इंजीनियरिंग सेक्टर को, प्रौद्योगिकी को इन्होंने, आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वेद से संबंधित करके, लिंक करके वेद को, जो अपने आप में यह वेद जो है, कहा जाता है कि देवता के मुख से यह निकला हुआ है। जिस तरह से संस्कृत मुख से निकला हुआ वेद भाषा है, उसी तरह से वेद को रचना करने वाले वेद व्यास एक ऋषि ही नहीं थे, और उसके लिखने वाले जो भगवान गणेश थे, वह दोनों ईश्वरीय थे, और वह ईश्वर के द्वारा रचित पुस्तक को इन्होंने अपने ज्ञान और संवर्धन और नई तकनीकी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके आधार पर इन्होंने कई नवीन चीजों को दिया, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ज्ञानावर्धन ही नहीं, ऊर्जा का स्रोत है, वेद का स्रोत है। और वेद की असलियत हम लोग जान पाते हैं तकनीकी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं आपको थोड़ा सा बतलाना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं, यह आपको साक्षी जो है, इनका संस्थान जो था, उस साक्षी संस्थान से यह जुड़े रहे। आप यहाँ पर जो यह जो उनका आप देख रहे हैं, या मैं इसलिए आपको बता, इनके मस्तिष्क में कितनी बड़ी ऊर्जा थी आप समझ सकते हैं, जो वह ऊर्जा को उन्होंने आईटी के माध्यम से वह बतलाने की कोशिश किया, मैथमेटिक्स के माध्यम से बतलाने की कोशिश किया है। ईश्वर के द्वारा निर्मित यह वेद है, उसको बतलाने की कोशिश किया। आइए मैं थोड़ा सा बतलाना चाह रहा हूं कि यह जो है प्रोफेसर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, आपको अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के थे। और यह जो है आपके इंडियन अप्लाइड मैथमेटिशियन के रूप में यह काम किया, और प्रोफेसर के रूप में काम किया अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि आपको यह जो इनका जो कंट्रीब्यूशन था, वह कंप्यूटर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड मशीन इंटेलिजेंस
के क्षेत्रों में एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ वैदिक स्टडीज। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि यह वैदिक स्टडीज को कंप्यूटर पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन इंटेलिजेंस पर काम करने वाले यह व्यक्ति जो थे वह प्रोफेसर कश्यप थे, जिनका जन्म जो है आपका 28 मार्च 1938 में हुआ था। 1938 में इनका आपको इनका जन्म हुआ था 28 मार्च 1938 को। इसको ध्यान में रखेंगे। इनका पूरा नाम है रंगास्वामी लक्ष्मणी नारायण कश्यप। लक्ष्मण नारायण कश्यप, उसको लक्ष्मी नारायण कश्यप के रूप में जानते हैं, इनको लोग जानते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप के रूप में यह जाने जाते हैं। तो यह जो प्रोफेसर कश्यप जो थे, आपको बतला देते हैं, इनका अर्ली एजुकेशन जो हुआ है वह नेशनल कॉलेज ऑफ बंगलोर में इनका हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने एमई की डिग्री और DIISC की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। PhD इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1966 में इनको दिया। और यह जो थे गार्डन मैके प्राइज फेलो थे। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह साधारण सी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार बताया हूँ कि साक्षी फाउंडेशन जो था इनका स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था और इन्होंने वेद और संस्कृत और को इन्होंने चरमोत्कर्ष स्थिति पर पहुंचाने वाले आज के यह विभूति हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हुए, जो कंप्यूटर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड मशीन इंटेलिजेंस को पर यह काम करने वाले प्रोफेसर इतनी दूरी तक काम किए हैं और आईटी को तकनीकी को इन्होंने जोड़ा है वेद से। इसको ध्यान में रखिएगा। He also developed हो कश्यप रूल। हो कश्यप हो जो थे वह यू ची हो थे। यू ची हो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने पाइवोटल एल्गोरिथम इन पैटर्न रिकॉग्निशन पर उन्होंने काम किया इनके साथ, इसलिए वह एक रूल डेवलप किए, वह था हो कश्यप रूल। ध्यान रखिएगा, आपका यू ची हो आपको प्रोफेसर थे हार्वर्ड के और उनके साथ इन्होंने काम किया और उन्होंने हो कश्यप रूल का नियम का प्रतिपादन किए। यह हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है। आइए मैं आगे बतला रहा हूं। यह मैथमेटिशियन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यह बहुत ही ज्ञाता और प्रख्यात विभूति थे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि कश्यप इंफॉर्मेशन क्रिएशन KIC which is related to discipline of maths, कश्यप came to fore on the world stage। यह जो कश्यप इंफॉर्मेशन क्रिएशन इन्होंने काम किया, जो आपको वर्ल्ड के यह विभूति नहीं फोर रनर के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वेद का, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गौरवान्वित करने की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं कि इनको आपको ऑनररी डीलिट जो है कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी बंगलोर से 2014 में दिया गया। आप देख रहे हैं, यह उनकी जो संस्था थी, जो हमने पहले भी बताया था, साक्षी संस्थान, और वहाँ पर अपने जो नए बच्चे हैं, युवांकुर लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके साथ ये हर हमेशा इस चीज को, वेद के ज्ञान को और नए तकनीकी परिवेश में
परिभाषित और परिमार्जित करने का काम किया और नव पीढ़ी को इन्होंने उत्साहित और संवर्धन का काम किया है, जो अंतिम क्षण तक काम किया है। यह वह यहाँ पर बच्चे को डेवलप करते थे अपनी संस्थाओं के माध्यम से। यह एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे कैसे उसको बोलेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते थे। आइए मैं और इनके बारे में बता देता हूं कि इन्होंने आपको यह ट्रांसलेशन किए श्लोका और मंत्रा का, चारों वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैं पहले भी बताया था। और इन्होंने बहुत सारी किताबें जो विभिन्न लैंग्वेज में लिखी गई इनकी चीज़ों को, क्योंकि यह इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन किए तो पूरी दुनिया के सामने आया और उसको जो है दुनिया वालों कई भाषाओं में इसको लिखे हैं। और वह जो है कई पुस्तकें हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर अथर्ववेद पर इतने 1 2 3 4 5 भाग में इसको ट्रांसलेट की इंग्लिश में। रुद्र मंत्र है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, उसका 2 भाग है। आपका पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। आपका 2 वॉल्यूम है। तैत्तिरीय संहिता है, सरस्वती है, आपको ऋग्वेद रहस्यम है, हेल्थ एंड हीलिंग मंत्रास जो है माने शरीर को स्वस्थ रखे और बीमारी से को हील करे, मीन्स उसको भरपाई करे, उसको ठीक करे। यह जो है प्रोसेस इन्होंने डेवलप किया, कैसे वेद के द्वारा होता है। वेद नॉलेज की यह पुस्तक जो है टीवी कपाली शास्त्री का जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनर यज्ञ है, हाउ मैनिफेस्ट ब्लिस, और न जाने कितनी किताबें इन्होंने डेवलप किया है। वेद सेट ऑफ 4 बुक्स ऑफ कन्नड़ एडिशन है। ये वेद का 4 भाग को कन्नड़ में किया गया है और अन्य भाषाओं में किया गया है। इसको आप देख करके आपको अनुभव हो गया होगा कि यह किस तरह से एक मैथमेटिक्स के ज्ञान को, आईटी के ज्ञान को, इंजीनियरिंग को ज्ञान को वेद के रूप में इन्होंने प्रज्वलित किया और इसको पुष्पित किया, इसको आगे बढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूं इनके 250 रिसर्च पेपर है और अभी तक ये 250 इन्होंने पेपर प्रोड्यूस किया है। इन्होंने आपको 25 कंपैक्ट एक्सपोजिटरी बुक्स लिखे हैं। एक्सप्लेनिंग द सीक्रेट्स इन द वेद सूक्ता, वेद के जो मंत्र है, सूक्त है, उस सूक्त में कितनी पावर है, कितनी बड़ी गुण छिपा हुआ है, कितनी गुण छिपा हुआ है, उस गुण को निखारने में उसको आपको इंग्लिश माध्यम के द्वारा इन्होंने पूरे विश्व के जनमत को समझाने का प्रयास किया। विश्व की प्रथम पुस्तक इतनी बड़ी बातें करे और आज की तकनीकी परिवेश में, आज के मैथमेटिक्स परिवेश में, आज के इंजीनियरिंग परिवेश में इन्होंने और 4 चांद लगा दिया इसको। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी सारी पुस्तकों को कन्नड़, तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट किया जा रहा है, मैक्सिमम हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कन्नड़ में इनका जो ट्रांसलेशन है वह आ चुका है। आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स से यह इतने बड़े काम किए हैं। अवार्ड्स इनके लिए छोटी चीज़ें हैं, इनका काम बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री, हमारे परम आदरणीय माननीय श्री मोदी जी कैसे इनको वार्म ग्रीटिंग कर रहे हैं, कैसे वार्म वेलकम कर रहे हैं। आप इस चित्र से आप समझ गए होंगे कि कितने बड़े विभूति हैं। हमारे तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड इनके
क्योंकि ये चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, तो यह अपने मंच से उतर करके इनको पद्मश्री उनके स्थान पर जाके दिए हैं। और इन्होंने राष्ट्रपति जी का भी स्वागत किया है और यह शुभकामना दिया है। और राष्ट्रपति जी तो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम हैं देश के, उन्होंने पद्मश्री सम्मान दिया है, जो आप बड़ी ही यह सुखद क्षण है। मैं और भी कई आपको बता दे रहा हूँ। इनका अवार्ड है, एलुमनस अवार्ड है, IISc 2010 में इनको अवार्ड दिया है, इसको देख रहे हैं। इन्होंने आपको वेदांगा विद्वान के रूप में, वेदांग विद्वान के रूप में अवार्ड मिला है, और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनको मिला है। महर्षि संदीपनी वेद विद्या पाठशाला से भी मिला है इनको। किंग शून फू अवार्ड मिला है, फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू पैटर्न रिकॉग्निशन इन कंप्यूटर और IT फील्ड। यह बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, यह बहुत बड़ी बात है कंप्यूटर के फील्ड में। कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड मिला इनको, राज्योत्सव अवार्ड मिला है इनको 2012 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा। वहीं पर विश्वेश्वरैया साइंस अवार्ड 2013 में स्वदेशी साइंस मूवमेंट के द्वारा मिला। वेद ब्रह्म अवार्ड 2013 में भारतीय विद्या भवन बंगलोर के द्वारा मिला। पद्मश्री 2021 में पिछले साल ही मिला है। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनको दे रहे हैं। यहाँ चित्र भी हम आपको प्रस्तुत किए हैं, आप देख सकते हैं। और यह जो है इनके लिए बहुत ही आदर और सम्मान की बात है। और इनका आदर नहीं सम्मान है, देश का आदर और सम्मान है, विद्वानों का आदर और सम्मान है। मैं आपको बता रहा हूँ, साक्षी जो इनका बहुत बड़ा संगठन था, जो वीकली क्लास यह अपने डेथ से पहले तक लेते रहे। और यह जो हैं सो आपको मैं बता रहा हूं कि 11 नवंबर, हाल ही में 11 नवंबर 2022 को 2022 को इन्होंने अपना अंतिम महाप्रयाण किया है 84 ईयर्स में। और उस पर जो हैं हमारे परम आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किए हैं, श्री RL कश्यप was a multifaceted personality and great scholar. He was blessed with the rich mathematical and scientific knowledge. He was very proud of India's cultural roots and distinguished himself in Vedic studies. Penned by his demise, condolence to his family. ओम शांति। हमारे परम आदरणीय जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वर्तमान, वो इनको अपना ट्वीट कर करके इनके मृत्यु पर शोक जो अभिव्यक्त किए हैं, यह बहुत ही महान बातें हैं। चलिए आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट ऐसे ही विभूति को बताते हुए आगे आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।